त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर आपके सामने एक नए रोचक विषय के साथ, टॉपिक के साथ। आज हम प्री हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने से पहले हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। एक है हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। मानव जीवन की जहाँ से हमें लिखित जानकारी, उनके सोचे समझने की जो लिखित स्क्रिप्ट उनको मिल जाती है, उसे हम समझते हैं, उसको हम हिस्ट्री के अंदर लिखते हैं। अब आदि मानव के उत्पत्ति से लेकर जहां तक हमें उसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसे हम प्री हिस्ट्री के अंदर रखेंगे। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या होगा? जो ना प्री हिस्ट्री के अंदर आएगा ना हिस्ट्री के अंदर आएगा। जैसे इसको हम एग्जांपल दे सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के बारे में। यानी इसकी स्क्रिप्ट लिखाई तो आपको पता है कि लिपि है, लेकिन उसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखेंगे। जिस दिन इस स्क्रिप्ट को हम पढ़ लेंगे तब इंडस सिविलाइजेशन हिस्ट्री का एक भाग हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले डैनियल विल्सन, जो स्कॉटलैंड के थे, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री एनल ऑफ स्कॉटलैंड 1853, उसमें उन्होंने पहली बार प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। अब आता है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863। इन्होंने पल्लवरम, तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले हैंडेक्स की खोज की थी, यानी कुल्हाड़ी। प्री हिस्ट्री है, इसके किसी भी भाग का जो डिवाइडेशन है वो हमेशा टूल के आधार पर होगा। टूल यानी उपकरण, इसको टूल टेक्निक कह सकते हैं, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक आता है पैलियोलिथिक एज, दूसरा आता है मेसोलिथिक एज और तीसरा आता है नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक एज यानी माइक्रोलिथिक एज, इसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। और तीसरा आएगा आपका नियोलिथिक एज, इसे नव पाषाण काल कहते हैं। अब हम राजस्थान एज के बारे में पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, पूरा पाषाण काल। इसे टूल टेक्निक के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसे कहते हैं निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच का इसका डिवाइडेशन है। अलग अलग किताबों में अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इसका जो टाइम डिवाइडेशन है वो अलग अलग दिया गया है। यहाँ जो हमने टाइम डिवाइडेशन दिया है वो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री में राजस्थान की किताबें चलती है वहां से दिया गया है। आरपीएससी की जो पुरानी किताब है उसमें ये 6 लाख ईसा पूर्व से 60,000 ईसा पूर्व के बीच में बताया गया है। दूसरे नंबर पर आता है मिडल पैलियोलिथिक एज, यानी मध्य पूरा पाषाण काल। ये आता है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के बीच। और तीसरे पे आता है अपर पैलियोलिथिक एज, यानी उच्च पूरा पाषाण काल, जो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच आता है। अब हम राजस्थान में लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहेंगे पूर्व निम्न पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। आरबीएससी की पुरानी किताब है 6 लाख से 60,000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया गया है। राजस्थान में लोअर पैलियोलिथिक का जो अध्ययन है वो सर्वप्रथम एच.डी. साकरिया यानी हसमुख वीरलाल साकरिया, वीएन मिश्रा यानी वीरेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा किया गया। सबसे पहले राजस्थान में सीए हैकट द्वारा 1900 ईस्वी में इंद्रगढ़ जयपुर, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है, और जयपुर में एक हैंडेक्स की प्राप्ति की गई। अब टूल के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है पेबल कल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं बट्टिकासन, और एक आता है हैंडेक्स, जिसको कहेंगे कुल्हाड़ी। अब पेबल कल्चर को बट्टिकासन संस्कृति, सोहन कल्चर भी कहते हैं, कहीं कहीं ये चॉपर एंड चॉपिंग कल्चर भी बताया जाता है। अब हर एक का अलग अलग मीन्स आता है। पेबल होता है बट्टिकासन। बट्टिकासन किसको कहते हैं? नदी के अंदर जो कंकर हैं वे पानी के अंदर रगड़ रगड़ कर जो गोल मटोल हो जाते हैं, उनको बट्टिकासन कहते हैं। ये सबसे अधिक इसमें आता है, इसलिए इसको बट्टिकासन या पेबल कल्चर कहा गया है। सोहन कल्चर ये आता है पंजाब के अंदर सोन नदी घाटी में, इस कारण इसको सोन कल्चर भी कहा गया है।
अब आता है ये चॉपर एंड चॉपिंग कल्चर क्या होगा, ये रहेगा बट्टी कासम से अगर एक धार की जो बनाई जाएगी औजार है उसको चॉपर कहेंगे और जो 3 धारी है उसको चॉपिंग कहते हैं। अब आता है हैंडेक्स। हैंडेक्स कुल्हाड़ी है, इसको मद्रास इंडस्ट्री साउथ में बीडी कृष्ण स्वामी द्वारा कहा गया और इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक में ये दोनों तरह के टूल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। ये दोनों को एजुलियन कल्चर भी कहते हैं। फ्रांस के अंदर एक जगह है सेंट एजुलियन, उसके नाम पर इसको एजुलियन कल्चर कहते हैं। जायल और डीडवाना नागो यहाँ पर ये प्राप्त हुए हैं। डीडवाना लोअर पैलियोलिथिक का राजस्थान का सबसे प्राचीन जगह है डीडवाना, ठीक है। अब आता है इसके टूल में उपकरण, जिसको कहेंगे उपकरण आता है, एक पत्थर आता है क्वार्टजाइट का और दूसरा आता है ट्रैप। ये दो ऐसे हैं जिसको लोअर पैलियोलिथिक में काम में लेते हैं। तीनों जो पैलियोलिथिक के भाग हैं पूरा पाषाण काल सब में अलग अलग पत्थर का यूज होता है, ठीक है। बट्टी कासम, पेबल, हैंडेक्स, क्लेवर, स्क्रैपर और कोर टूल के अंदर ही चॉपर चैपिंग है, यानी एक किनारा दो किनारा, यानी एक धारी दो धारी, ये आपको बता दिया गया है। अब राजस्थान में माही, लूणी, गंभीरी, वागड़, बेड़ज, कंदमाली नदी घाटियों में इस तरह के जगह अपन को प्राप्त हुई है। लूणी नदी लोअर पैलियोलिथिक एज के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। जायल, डीडवाना जहां एलुवियल कल्चर की प्राप्ति होती है। राजस्थान में जो मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट हैं हसमुख दीनलाल साकलिया, एस.डी. साकलिया, बी.एन. मिश्रा यानी वीरेंद्रनाथ मिश्रा, गुरदीप सिंह, डी.पी. अग्रवाल और आर.पी. धीर, कहीं इसका नाम आर.पी. धर भी बताया गया है, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल के लिए एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा गंभीरी बेड़ज नदी के तट एवं चित्तौड़ में किया गया है। 1959 में वीरेंद्रनाथ मिश्रा द्वारा 2 चरणों में यहाँ बेड़ज नदी और गंभीर नदी के तट पर जो उत्खनन सर्वे किया है उसमें पहली बार में 135, दूसरी बार में 107, कुल मिलाकर 242 टूल बेड़ज नदी घाटी के किनारे पर मिले हैं। यहाँ पर जो स्टोन यूज हुआ है उसमें क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, ट्रैप और चैल्सिडोनी प्रमुख है। राजस्थान में चित्तौड़, भैंसरोडगढ़, सोनीता, बल्लूखेड़ा, बालचैन, भूटिया, चंपाखेड़ी, हजारा खेड़ी और टुकड़ा सीढ़ी यहाँ पर मेन रूप से ये उपकरण टूल्स प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा 16 आग और सिंगी तालाब जो आरएस में पूछा गया है नागौर में स्थित है। लोअर पैलियोलिथिक एज का जो मानव है वो फूड गैदरर था, नॉट की फूड प्रोड्यूसर, यानी भोजन को संग्रह करने का काम करता था, भोजन उगाता नहीं था, खेती करता नहीं था। आग का उसे ज्ञान हो गया लेकिन उसका प्रयोग करना वो नहीं जानता था, ये इंपॉर्टेंट होता है। आखिर शिकार करना, कच्चे कंदमूल और कच्चे मांस का सेवन करना ये इसकी प्रमुख विशेषता रही है। लोअर पैलियोलिथिक एज में एस.डी. साकलिया की एक किताब आती है द प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1994 में पब्लिश हुई थी और वीरेंद्रनाथ मिश्रा की आते हैं प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ बेड़ज साउथ राजस्थान जो 1967 में पब्लिश हुई थी।